और आज मैं कोशिश करता हूँ उसके आगे चैप्टर को क्लोज करने की। हाँ जी, मुझे लगता था कुछ एरर आ गया था, तो नेटवर्क का शायद एरर था। चलिए, अब नेटवर्क का एरर दूर हो गया। तो मैं बात कर रहा था, क्रिप्टो के बारे में जानकारी लोगों को नहीं है। क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो के अंदर बड़ा कैसे किया जाए, क्रिप्टो के बारे में लोगों को क्या लगता है कि सिर्फ जो है वो क्रिप्टो एक कॉइन है, उसे खरीद लो और कॉइन खरीद के बस आप अमीर हो जाओगे। ऐसा नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी लॉजिक है। हैरी मार्क्विज, नाम बता रहा हूं मैं आपको। हैरी मार्क्विज ने 1950 में एक सिद्धांत निकाला था, और वो सिद्धांत क्या कहता है कि अपने सारे अंडे, अंडे माने पैसे, कभी भी एक टोकरी में मत रखो। इसका मतलब ये है कि अपने सारे पैसे एक कॉइन पे इन्वेस्ट मत करो, एक सिंगल कॉइन पे अपने सारे पैसे मत लगाओ। क्यों? क्योंकि अगर टोकरी गिरी तो आपके सारे अंडे फूट जाएंगे। यानी कि अगर वो करेंसी, यानी कि वो कॉइन, वो एसेट जिस पे आपने अपने पैसे लगाए, अगर उसका भाव मार्केट में नीचे चला गया, तो आपका सारा पोर्टफोलियो डाउन हो जाएगा और आपको लॉस दिखाई देगा। लॉस होगा नहीं, क्योंकि अगर आप रोबोट के साथ हैं तो लॉस होगा नहीं, क्योंकि वो बेचेगा तो नहीं लॉस पे। लेकिन आप देख देख के पैनिक करोगे। देखने से क्या होता है, आंखों से कोई चीज दिखाई देती है तो आप उसे सच मानते हैं, और आपको जो दिखाई देता है आप उसी को सच मानने के बाद अपना फैसला ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग जो है इमोशनल है। आदमी जो होता है वो इमोशनल होता है, और वो इमोशन के बिहाफ पे, हाँ जी, आदमी जो होता है वो इमोशनल होता है, और इमोशन के बेस पे वो कोई भी डिसीजन लेता है। क्योंकि इमोशनली हम क्या होता है, पैसे से अटैच होते हैं, पैसे से जुड़े होते हैं, तो इमोशन के बेस पे हम लोग अपने डिसीजन लेते हैं। अब 1 लाख रुपए, सपोज करिए आपने 1 लाख रुपए डाले हैं, लेकिन एक कॉइन पे डाल दिया आपने, किसी भी एक कॉइन पे डाल दिया, उस कॉइन का भाव जो है वो 70% डाउन आ गया। 70% वो मार्केट में डाउन आ गया कॉइन, जिसपे आपने अपना पैसा लगाया था, एक ही पे लगाया था। अब आपने 1 लाख रुपए लगाया था, 70% अगर वो डाउन आ गया है, तो 70% डाउन में सिंपल सी बात है, आपका 1 लाख रुपए अब 30,000 रुपए दिखाई दे रहा होगा। और जब आप अपना 1 लाख रुपए 30 के भाव पे देखोगे तो आप तो डरोगे। आपका जो पोर्टफोलियो है, आप 1 लाख रुपए लगाते हैं किसी एक सिंगल कॉइन के ऊपर, तो 1 लाख रुपए की वैल्यू 70% डाउन हो जाती है। आपका जो कॉइन है वो 70% मार्केट में डाउन आ जाता है, उसकी कीमत कम हो जाती है। अब आप 1 लाख रुपए को 1 लाख रुपए नहीं देख पा रहे अपनी आंखों से, आप उसे देख रहे हो 30,000। अब आप क्या सोचोगे? नॉर्मल आदमी क्या सोचेगा? नॉर्मल आदमी ये सोचेगा कि अब उसके पैसे जो 1 लाख थे वो घाटे में चले गए और 30,000 दिखाई दे रहे हैं। अब ये 30 से कहीं 20 ना हो जाए, और वो अपने भाव, अपने शेयर को, अपने कॉइन को बेच के मार्केट से बाहर निकाल लेता है, बोलता है 30 ही बच गए, 70,000। अब पूरी दुनिया में चिल्लाना शुरू कर देता है, मेरा 1 लाख रुपए लगाया था, 30,000 बच गया, 1 लाख रुपए लगाया था, 30,000 बच गया, मुझे 70,000 का घाटा हो गया, क्रिप्टो को ज्वाइन मत करना, क्रिप्टो में मत जाना। क्या इसमें क्रिप्टो की कोई गलती थी, या उसकी ना समझी की कुछ गलती थी? उसमें क्रिप्टो की कोई गलती नहीं थी, क्रिप्टो मार्केट की कोई गलती नहीं थी, उससे पता ही नहीं था इसका नेचर ऐसा होता है। उसने सारे के सारे पैसे अपने एक सिंगल कॉइन पे लगा दिए। अब कॉइन तो ऊपर और नीचे जाना है ही, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। अगर आज नीचे आया है, तो अगर आप 2 से 3 महीने वेट करते, 1 से 2 महीना वेट करते, तो आपको उसके ऊपर, आपका जो है कॉइन ऊपर चला जाता है और आपको उसका पूरा रेट मिल जाता है, प्रॉफिट मिल जाता। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, अगर 70,000, 1 लाख रुपए की चीज 70,000 पे पहुंच गई है, और फिर से वो अगर 1 लाख पे चली जाती है, तो इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, लेकिन इसमें कोई लॉस भी नहीं है। लेकिन अगर आप रोबोट के साथ होते, तो जब ये 1 लाख रुपए को बार बार नीचे खरीदता 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 खरीदता, जब मार्केट ऊपर आती, तो ये आपको जितना प्रॉफिट देता, 1 लाख रुपए पहुंचने के बाद आपको ये 1, 10, 1, 15, 1, 20 जो खड़ा करके दिखा देता, 1, 1 लाख 10,000, 1,20,000 ये दिखाता, शो करता, वो 1 लाख के ऊपर जो प्रॉफिट मिलता रोबोट की वजह से, 1 महीने में या 2 महीने में, वो सारा का सारा आपका रियल प्रॉफिट होता। उसे आप विड्रॉ कर सकते थे और अपनी बैंक में डाल सकते थे, ये आपका लॉस नहीं होता। प्रॉब्लम क्या है, हमें यही नहीं पता कि सिस्टम काम कैसे करता है। इस प्रॉब्लम की वजह से हम पैनिक करते हैं। अब इस सिस्टम को समझने के लिए एक दिन पर्याप्त नहीं है। रोबोट के साथ आप जुड़ जाते हैं, रोबोट खुद कोई कमा के नहीं देता है, रोबोट को आप पहले काम करने के लिए बजट देंगे, पैसा देंगे। अब बजट आपने दिया 10,000 का, और मार्केट जा रही थी नीचे 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 नीचे, और इसने आपके 10,000 एक बार में तो इन्वेस्ट नहीं करेगा, दो दो हजार करके मार्केट एक एक परसेंट नीचे गिरती गई, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 10%, मार्केट 10% तक नीचे गिर गई, और आपके पास 10,000 रुपए थे, और इसने 10% में जितना खरीदना था वो खरीद के रख लिया। 10% में जितना नीचे 10% तक खरीद सकता था। अब एक एक हजार या दो दो हजार आपने जो कमांड दी थी वो इसने लगा दिए, और मार्केट और उसके नीचे चली गई। मार्केट 20% नीचे चलेगी, 25% नीचे चलेगी, 30% नीचे चलेगी, लेकिन इससे जो पैसा उठा के लगाना था वो आपका 10% तक लगा दिया। अब मार्केट ऊपर नहीं जा रही, तो आपका रोबोट आपको कोई पैसे नहीं देगा, क्योंकि आपने फंड ही इसको 10,000 रुपए दिए। अब ये 10,000 रुपए तक जितना इसने प्रॉफिट बुक करना था उतना बुक करके रखा हुआ है। जब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगी ये बुक करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा, बेचेगा नहीं, लॉस आपको देगा नहीं। जैसे ही मार्केट उस बैंड में वापस आएगी, बैंड होते हैं मार्केट में, एक बैंड, दो बैंड, तीन बैंड, चार बैंड, ये चार बैंड मान के चलिए। मार्केट पहले बैंड पे आप एंटर किए थे, मार्केट चौथे बैंड पे चली गई, यानी लॉस पे चल रही है मार्केट, नीचे गिर रही है मार्केट। ये फोर्थ बैंड पे चलेगी, फिफ्थ बैंड पे, सिक्स बैंड पे, सेवंथ बैंड पे, एट बैंड पे, ये 8 बैंड नीचे चली गई है मार्केट, और यही घूम रही है नीचे, यही घूम रही है। अगर ये यही घूम रही है तो ऊपर तो आई नहीं, तो आप सोचेंगे प्रॉफिट ही नहीं आ रहा, प्रॉफिट ही नहीं आ रहा, प्रॉफिट ही नहीं आ रहा।
मार्केट जब तक इस बैंड को क्रॉस नहीं करेगी, क्योंकि आपकी यहां तक बुकिंग हो रखी थी, इस बैंड को जब तक क्रॉस नहीं करेगी तब तक आपका प्रॉफिट आएगा भी नहीं। मैं आपको सच्चाई बता के चलूंगा, सच्चाई हो सकता है कड़वी है, लेकिन एक बार जानने के बाद आपको पैनिक नहीं आएगा। लोग क्या करते हैं, पैनिक करते हैं। पैनिक करने की सिचुएशन होती है जानकारी का ना होना। जिस इंसान को जानकारी होती है वो कभी पैनिक नहीं करता। अब मार्केट यहां घूम रही है नीचे वाले बैंड पे, अब नीचे वाले बैंड पे मार्केट घूम रही है और आपको कोई प्रॉफिट नहीं आने वाला। मार्केट इससे ऊपर गई तुरंत प्रॉफिट, मार्केट इससे ऊपर गई तुरंत प्रॉफिट, मार्केट इससे ऊपर गई तुरंत प्रॉफिट, मार्केट अब ये कब जाएगी? रात के 12 बजे भी जा सकती है, रात को 1 बजे भी जा सकती है, 2 बजे भी जा सकती है, 2 दिन के बाद जा सकती है, 3 दिन के बाद जा सकती है, 15 दिन के बाद जा सकती है, 10 दिन के बाद जा सकती है, 20 दिन के बाद जा सकती है, महीने के बाद जा सकती है। ना तो ये मैं डिसाइड कर सकता, ना आप डिसाइड कर सकते इसमें। तो आपको ये चीज समझनी होगी कि आपको ये पूरा गेम समझने के लिए, पूरी मार्केट को समझने के लिए कम से कम 2 से 3 महीने आपको इसके ऊपर ध्यान देना होगा। तब आप इस मार्केट को समझ पाएंगे, तब आप क्रिप्टो को समझ पाएंगे, तब आप उसके रिस्पॉन्स को समझ पाएंगे, तब उसके रिवॉर्ड को समझ पाएंगे। मार्केट में घुसना बहुत आसान होता है, लेकिन उससे कमा के निकलना बहुत मुश्किल होता है। ये तब तक मुश्किल था जब तक ये रोबोट नहीं था। रोबोट आने के बाद ये कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन जानकारी नहीं लेते लोग। ये उनका बिजनेस है, उनका पैसा है, जानकारी कौन लेगा? जानकारी उन्हीं को लेनी पड़ेगी। अगर वो जानकारी नहीं लेते तो बार बार वो दोष देंगे रोबोट को, बार बार दोष देंगे क्रिप्टो करेंसी को, ठीक है, और बार बार दोष देंगे उनको बताने वाले को, बार बार दोष देंगे कंपनी को। ऐसा इसमें दोष देने वाली कोई बात ही नहीं है। सिर्फ दोष किसका है? दोष उसका है जो जानना ही नहीं चाहता। भाई पैसे आपने लगाए हैं, किसी और ने तो नहीं लगाए। जानेगा कौन? आप जानेंगे। जरूरत किसको है? आपको है। ठीक है, सामने वाला आपको मौका दे सकता था, मौके से फायदा दे सकता था, लेकिन वो फायदा लेना कैसे है ये तो आपको जानना पड़ेगा ना। थोड़ा सा कष्ट तो आपको करना पड़ेगा। ये आपका काम है, आपका पैसा लगा हुआ है। अगर आप अपनी दुकान खोलते हैं, कोई भी दुकान खोलते हैं, किसी प्रकार की दुकान खोलते हैं, तो भाई उस दुकान में इंटरेस्ट कौन दिखाएगा? पड़ोसी जिसने आपको दुकान की सलाह दी है वो? आपका कोई रिश्तेदार? ये सब थोड़ी आपकी दुकान में इंटरेस्ट दिखाएंगे। दुकान अगर आपने चलानी है तो आपको खुद इसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। ऐसे ही क्रिप्टो में आपने दुकान खोल ली है, सामान लेके डाल दिया है, अब इसमें इंटरेस्ट कि भाई ज्यादा पैसे कैसे आएंगे, ज्यादा प्रॉफिट कैसे आ सकता है, ठीक है, क्या क्या समझने की बात है, क्या क्या इसमें कमियां हैं, क्या क्या इसमें आपूर्ति है, क्या क्या इसमें जो है वो ज्यादा है, किस तरीके से बड़ा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। ठीक है, डाउन मार्केट में आना चाहिए कि अप मार्केट में आना चाहिए, डाउन मार्केट में कितना खरीद करना चाहिए, अप मार्केट में आ गए तो क्या करें, एवरेज कैसे बनाए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे निकाले, अपने पैसे को डबल कैसे करें, ट्रिपल कैसे करें, 5 टाइम कैसे करें, 10 टाइम कैसे करें, ठीक है, ज्यादा कम पैसे से ज्यादा मुनाफा कैसे निकाले। ये सब तो आपको सीखना पड़ेगा, ये सब तो आपको जानना पड़ेगा। अगर आप जानने की चेष्टा नहीं रखते हैं, जानने की कोशिश नहीं करते हैं, तो इसमें लॉस जो है वो क्रिप्टो का नहीं है। क्रिप्टो में तो आए लोग इसलिए ताकि कोई खोए तो हम कमाएं। जब मार्केट नीचे गिरती है तो बड़े बड़े जो प्लेयर होते हैं वो लोग नीचे 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 इन्वेस्ट करते चले जाते हैं, अपना पैसा डालते चले जाते हैं। जब मार्केट कितनी भी नीचे चली जाए, मार्केट यहाँ है, यहाँ से यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, हर जगह वो पैसा लगाते चले जाएंगे, यहाँ 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 वो और पैसा डालते चले जाएंगे। बड़े बड़े प्लेयर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और वो लोग जितनी उनकी औकात है, अब वो करोड़ों के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग लाखों के हिसाब से या हजारों के हिसाब से कर सकते हैं। वो लोग यहाँ 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 मार्केट की हर पोजीशन पे इन्वेस्ट करते चले गए, मार्केट यहाँ से उठ गई, यहाँ प्रॉफिट उनको, ये प्रॉफिट, ये प्रॉफिट, ये प्रॉफिट, ये प्रॉफिट, ये प्रॉफिट, प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, मार्केट यहाँ तक आ गई, फिर नीचे गिरनी शुरू हो गई, वो यहाँ तक अपना पैसा बाहर निकाल लेते, उसके बाद मार्केट नीचे 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 नीचे, फिर से पैसा डालते जाते हैं डालते जाते हैं डालते, फिर प्रॉफिट 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 प्रॉफिट। इस ऊपर जाने के प्रोसेस में, नीचे जाने के प्रोसेस में, नीचे जाते टाइम आप जितना पैसा डालोगे उसी पैसे को ये ऊपर करके आपको प्रॉफिट दे देता है। लेकिन इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए आपको धीरज चाहिए, टेंशन फ्री चाहिए माइंड। रोबोट अपना काम कर रहा है, ये कभी भी लॉस में भी सेल ही नहीं करता, प्रॉफिट में ही सेल करता है, लेकिन ये उतना ही प्रॉफिट देगा जितना आपने उसे फंड दिया है। आपने अगर उसे 10,000 दिए हैं तो वो ऊपर वाली मार्केट में ब्लॉक कर दिया, अब वेट करो, देगा जरूर। जैसी मार्केट वहां पहुंचेगी, उस पोजीशन पे पहुंचेगी, साथ के साथ प्रॉफिट दे देगा, साथ के साथ आपको प्रॉफिट देना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आपका उस बैंड में अगर आपका मार्जिन नहीं आ रहा, उसमें अगर आपकी पोजीशन नहीं बन रही, तो ये सेल नहीं करेगा। ये सेल सिर्फ तभी करेगा जब आप उस बैंड पे पहुंच जाओगे जहां पे इसने बुकिंग कर रखी है। आप सोचते हैं कि ये तो बस नीचे हो मार्केट या ऊपर हो, प्रॉफिट ही प्रॉफिट देगा, देगा। नीचे हो मार्केट या ऊपर, क्या आपने उतना फंड दे रखा है कि नीचे मार्केट में चला गया है, और आपने उतना फंड डाल रखा है कि निचली वाली मार्केट में भी आपको कमा के देना शुरू कर दे? आप उतना फंड डालिए, जब आप इतना फंड डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको ग्रो करके पैसा देना शुरू कर देगा। लेकिन जानना किसको है भाई, करना किसको है? ये तो मैंने सिर्फ रोबोट की वर्किंग बताई है। अब यहाँ पे तो उन लोगों के लिए था जिनके पास लगाने के लिए पैसे हैं, जो पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं, ये तो सिर्फ उनके लिए था। रोबोट की वर्किंग कैसे होगी, रोबोट क्रिप्टो में आपको कैसे कमा के देगा, ये तो मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए बताया। मार्केट कब ऊपर जाएगी कब नीचे जाएगी, ना तो ये मैं बता सकता, ना आप बता सकते। मार्केट 2 महीने में भी नीचे जा सकती है, ऊपर जा सकती है, मार्केट एक दिन में भी जा सकती है, इसका कोई भरोसा नहीं है कब जाएगा कब नहीं जाएगा, लेकिन जाएगी जरूर, ये 100% गारंटी है। जाएगी जरूर ऊपर, अपने पॉइंट को हमेशा ब्रेक करती है मार्केट, चाहे वो निचला पॉइंट हो या ऊपरला पॉइंट हो, ये मार्केट हमेशा अपने आप को ब्रेक करेगी। ये सिर्फ क्रिप्टो मार्केट का सिस्टम नहीं है, ये फॉरेक्स मार्केट का भी सिस्टम है, ये शेयर मार्केट का भी सिस्टम है। जितने टाइप की मार्केट होती है, आपकी सब्जी मंडी का भी भाई यही सिस्टम है। आप सब्जी मंडी में कल का भाव देखो, प्याज का जो होता है 100 रुपए किलो होता है, 10 दिन के बाद पता चलता है 50 रुपए किलो। तो ये तो हर जगह का नेचर है। आप नेचर को नहीं समझोगे तो फिर आप क्या होगे, परेशान होंगे, पैनिक होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप नेचर को समझ जाते हो तो आप पैनिक नहीं करते हैं, आप जानते हैं तो नेचर है भाई,
ठीक है, ये ऐसा ही होता है। अब जब आपको पता लग जाता है किसी भी चीज के बारे में कि ये ऐसा ही होता है, तो आपको कभी भी उस चीज की टेंशन नहीं होती है। अब बात करते हैं जिनके पास पैसे नहीं है वो क्या करे, वो कैसे कमाए। भाई उसके लिए रॉयल क्यू जो नेटवर्किंग सिस्टम आपको देता है साथ में, वो सप्लीमेंट है। वो सप्लीमेंट है, चाहता तो ना देता कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि लोगों को तो वैसे ही क्रिप्टो मार्केट छोड़ो, शेयर मार्केट छोड़ो, फॉरेक्स मार्केट चाहिए छोड़ो, उसमें ऑटोमेटिक कमाने वाला सिस्टम चाहिए। कईयों को पता है, कईयों को नहीं पता है। अब आपको मैं दो चीजें बताऊंगा। जो लोग ढूंढने वाले होते हैं, जिन्हें खोज रहती है, जो पाना चाहते हैं, जिनके इंटरेस्ट होते हैं किसी चीज को पाने की, वो अच्छी बात है, आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको रॉयल क्यू के बारे में पता चला, क्योंकि आप कुछ पाना चाहते थे, कुछ अच्छी चीज पाना चाहते थे जिसमें आपकी लाइबिलिटी ना हो, किसी को देना ना पड़े, ठीक है, और आप सुरक्षित, और सामने वाले जिसको आप कमिटमेंट करें उसके फंड सुरक्षित रहे, ठीक है। आपको एक अच्छी सिस्टम की तलाश थी। देखिए दिल्ली तो वही है, दिल्ली कहीं नहीं है, लेकिन ढूंढते ढूंढते जो दिल्ली की चाहत रखता है, जो अच्छी चीज की चाहत रहता है, अच्छी जगह की चाहत रहता है, वो तो दिल्ली तक पहुंचेगा, दिल्ली थोड़ी उस तक पहुंचेगी। ऐसे ही ढूंढते 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 कुछ लोग जो है रॉयल क्यू तक पहुंच गए। अब रॉयल क्यू ने ऑटोमेटिक सिस्टम आपको कमाने का तो दे दिया, जितने फंड आपके पास थे उस हिसाब से, और आज साथ में एक आपको सप्लीमेंटल इनकम दे दी, सप्लीमेंट दे दिया, आपको सप्लीमेंटल एक अपॉर्चुनिटी दे दी कि भाई अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप लोगों को रेफर करके पैसे कमा सकते हैं, और उससे अपनी ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे मार्केट ऊपर हो, चाहे मार्केट नीचे हो, चाहे मार्केट डाउन चल रही हो, चाहे मार्केट अप चल रही हो, इससे कोई रिलेशन नहीं है। भाई आप डाउन मार्केट में लोगों को बताओ, तो जो आपको इनकम जनरेट होगी साथ के साथ ऑन द हैंड, आप उससे सप्लीमेंटल इनकम उसको आप अपने ट्रेडिंग पे लगा दो, तो ये निचली वाली मार्केट में आपको कमा के देगा। मार्केट ऊपर जा रही है तो आप इसको ऊपर वाली मार्केट में रेफर करके किसी को पैसा कमाओ और आप दे दो। ये नेटवर्किंग का प्लान है। अब ये नेटवर्किंग कैसी है, ये कोई आम नेटवर्किंग नहीं है जिसमें पेयर मैचिंग, ठीक है, जिसमें लाइन मैचिंग, जिसमें मैचिंग वाला कंसेप्ट होता है, जिसमें बीवी टीवी सीवी चलता है। ये सब कुछ नहीं है मेरे भाई। सीधी बात है, आपने जिसको रेफर किया, डायरेक्ट में जिसको रेफर किया, उससे आपको सीधा मिलता है 25%। 25% इनकम ऑन द स्पॉट मिलती है। अगर आपको 25% समझ नहीं आता है तो ये आपकी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन 25% 10,000 का 2500 रुपया बनता है। 9600 रुपए का स्टार्ट हो जाता है, 9600 यानी $120। अब डॉलर का रेट क्या चल रहा है वो अलग अलग दिन पे अलग अलग चलता रहता है, फिक्स है। $120 में रॉयल क्यू स्टार्ट हो जाता है। और रॉयल क्यू स्टार्ट होने के साथ ही जिसका आप रॉयल क्यू स्टार्ट करते हैं उससे आपको रेफरल इनकम मिलती है, और वो $30, यानी कि $120 का 30%, $30 जो हुआ वो होता है 25%, यानी एक चौथाई आपको प्रॉफिट। कौन सा नेटवर्किंग सिस्टम दे रहा है ये मुझे आज बता दो आप। नेटवर्क मार्केटिंग में मैचिंग में भी आपको 10% मिलता है मैक्सिमम, 12 मिल सकता है, 15 मिल सकता है, 25% नहीं मिल सकता। और यहाँ पे सिंगल एक्टिवेशन पे, एक एक्टिवेशन पे आपको सप्लीमेंटल इनकम मिलती है, हाथ के हाथ मिलती है, सेम डे मिलती है, सेम टाइम मिलती है, 1 मिनट का भी गैप नहीं है, और वो है $2400, जो कि $120 का 30 रुपया $30 बनता है, और वो होता है 25%। 25% आपको कौन सा बिजनेस देने वाला है आप मुझे बता दीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरे पास इससे शानदार बिजनेस है जिसमें, लेकिन काम तो आपको करना पड़ेगा, आपको रोज काम करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ टाइम के बाद जब टीम डेवलप हो जाएगी, टीम को आप एजुकेट कर दोगे, टीम को आप डुप्लीकेट कर दोगे, तब जाके आपकी सप्लीमेंटल इनकम जो होगी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम बननी शुरू करेगी, क्योंकि सब लोग कभी एक्टिव नहीं होते। सब लोग आपका बिजनेस में कभी, अपना दिमाग सब में होता तो सब लोग आगे आगे ग्रो करते रहते, लेकिन सब में इतना दिमाग नहीं होता, वो रेफर करना नहीं जानते, वो लोगों को इन्विटेशन करना नहीं जानते, लोगों को क्या बात बोलनी है फोन पे वो नहीं जानते। ये सब आपको सीखना पड़ेगा, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं वहां पे आपको सिखा दूंगा। नहीं तो आप जो है वो स्क्रिप्ट ले सकते हैं साथ, कॉलिंग पे बोलना क्या, कितना बोलना है। आप क्या करते हैं, कॉलिंग पे ही सब कुछ बताना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। आप पहले समझिए कि किस तरीके से कॉल करेंगे। हम कोई ऐसी चीज नहीं दे रहे जिसमें क्या है, लोगों को हमें फंसाना है, हमें फंसाना नहीं है, लोगों को सिर्फ बताना है। सही चीज बताइए, जानकारी दीजिए, ओरिजिनल जानकारी दीजिए, लोग खुद ही मान लेंगे, क्योंकि लोग सच जानना चाहते हैं, लोग कोई फरेब में नहीं आना चाहते। और फरेब नहीं है ये ओरिजिनल चीज है। अगर आप इसे सही तरीके से बताएंगे, ओरिजिनल फैक्ट बताएंगे इसके, तो लोग आपकी बात के साथ एग्री करेंगे और टोटली खुद ही कन्विंस होंगे। हमें किसी को कन्विंस भी करने की जरूरत नहीं है, हमें किसी के साथ धक्का करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर लोग समझना ही नहीं चाहते तो आप किसी को समझा ही नहीं सकते। लोग अगर जानना ही नहीं चाहते तो आप उसे बता नहीं सकते। अब वो जानने की चेष्टा से आए, ऐसा उनका दिमाग हो कि वो जानना चाहते हैं, वो क्यूरियस हो, उसके लिए आपको सही शब्दों का चुनाव करना पड़ेगा। उसके लिए आपको सही तरीके से उनको प्रोस्पेक्ट करना आना चाहिए, सही तरीके से उन्हें बुलाना आना चाहिए। लोग तो खुद आएंगे, और 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है आपके पास पैसे ना हो इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन आपके पास एक ऐसा मौका है जो सामने वाले के पैसे बना सकता है, और उसके पैसे से आप पैसा बना सकते हैं। उसका पैसा उसी के पास रहेगा, उसका फंड उसी के पास रहेगा, लेकिन आप भी उसके पैसे से पैसा कमा सकते हैं। पर उसे सही जानकारी तो आपको देनी आनी चाहिए। अगर आप ये करने में कामयाब हो गए तो डेफिनेटली आप नेटवर्किंग बड़ी कर सकते हैं। यहाँ पे नेटवर्किंग सही तरीके से कर सकते हैं, कोई मैचिंग वगैरह का कंसेप्ट नहीं है, कोई बीवी वगैरह का कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, कि आप लाखों रुपए का माल बेचो तो आपको कंसेप्ट में जो है बीवी मिलेगी, ऐसा नहीं है। क्रिप्टो को, चीजों को समझना है पहले, सबसे पहले क्रिप्टो को समझना है, रॉयल क्यू की वर्किंग को समझना है। रॉयल क्यू की वर्किंग जब आप समझ जाएंगे, क्रिप्टो को समझ जाएंगे, तो नेचुरल सी बात है आपको इसमें कॉन्फिडेंस आएगा, और जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा तो फिर आप इसको आगे रेफर कर पाएंगे। डेली डेली मोटिवेशन जो है, डेली डेली आप अगर एक ही प्रोग्राम देखेंगे तो आपको ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप रियल क्रिप्टो के बारे में जानते हैं, जानना चाहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, इसकी शुरुआत जो है वो आज से नहीं है। 1950 में मार्क हैरी मार्कविज,
हैरी मार्क्विज ने कंसेप्ट दिया था डाइवर्सिफिकेशन का। मतलब अपना सारा पैसा एक ही शेयर में या एक ही क्रिप्टो में मत लगाओ। अपने पैसे को अगर 1 लाख रुपए आप लगा रहे हो तो उसे 10 कॉइन्स में बांट दो, ताकि कोई कॉइन अगर ऊपर जाएगा तो उसका बेनिफिट मिलेगा, कोई नीचे चला जाएगा उसका लॉस मिलेगा। आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है, जो आपने प्रिंसिपल, उसमें ज्यादा रिस्क नहीं रहता अगर आप डाइवर्सिफिकेशन कर देते हैं तो। लेकिन अगर आप एक ही कॉइन पे लगाते हो, अगर वो बाई चांस नीचे चला गया तो आपका पूरा पोर्टफोलियो नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर आप डाइवर्सिफिकेशन करके अपना पैसा लगाते हैं तो आपका पूरा पोर्टफोलियो कभी नीचे नहीं जाएगा। लेकिन 10,000 से मतलब 96 रुपए में सिस्टम एक्टिवेट हुआ, और लगभग जो है वो हम इसको एक्स्ट्रा फीस देते हैं, वो 1,000-1,200 रुपए होती है, ठीक है। और $140 मान के चलिए आप। साथ में हम इसको फंड देते हैं जिसके ऊपर ये क्या करता है, ट्रेडिंग करता है, जिसे ये खरीद बेच करता है, सेल परचेज परचेज सेल, और आपको प्रॉफिट जनरेट करके देता है। हम इसे 10 से 12-15 हज़ार, जितना आपको लगता है उस समय पे ट्रायल के लिए देके देख सकते हैं उतना दीजिए। लेकिन ये 10-12-15 हज़ार का सिस्टम नहीं है। आप 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, जितना किसी और बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप लगाते हैं, उतना पैसा कम से कम इसे दीजिए। और जितना आप उससे अर्निंग मेहनत करके कमाते हैं, उतना ये ऑटोमेटिक आपको करके देगा। ये ऑटोमेटिक में उतना पैसा आपको जनरेट करके देगा जितना शायद आप मेहनत करके कमाते। आप पूरा दिन जो है वो दिहाड़ी करके कमाते, पूरा दिन लेबर करके कमाते, सारा दिन चुकना चूर होकर कमाते, वो काम ये आपके लिए करेगा, आपके पैसे से पैसे बना के आपको देगा। आप उतने में आप अपने और काम कर सकते हैं, और साथ में आप इसे रेफर करके और ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, अपनी टीम बना सकते हैं। और टीम बनाने वाला प्रोसेस जो है वो मैं आपको अगली वीडियो में देने वाला हूँ। अभी जो है हम इसको यहीं समाप्त करते हैं, आज की वीडियो को, आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। और अब जो है आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है तो। किसी को भी कोई डाउट है तो अपने डाउट पूछ सकते हैं।